अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो अच्छायानं नमो लोहे सुवसानं वन्दितु सर्वसिद्धि दुअममलं नोमं गणपते ओछामि समय बाहुड निनमो सुध केवली वणिदम्। आचार्य भगवान कुंद कुंद महामुनिराज ग्रंथराज समयसार जी के माध्यम से वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं और उस चर्चा के अंतर्गत आचार्य भगवंतों ने कल कहा था नत्ति मम को भी मोहो भुज्यति ओग एव अहमिको तम मोह निममत्तम समयस्थ विया नया व्यक्ति। माने इस जगत में ज्ञेय पदार्थ बहुत है, वस्तुएं बहुत हैं, लेकिन पर वस्तु का परमाणु भी मेरा नहीं। मैं उपयोग स्वरूपी हूं, मैं अकेला हूं। मोह से निर्ममत्व मेरा स्वभाव है, ऐसा निश्चय के जानकार, समय के जानकार ऐसा कहते हैं। तो देख लेना, जैसे जैसे साधक के ज्ञान में उत्तम तत्व की अनुभूति हो जाती है। उत्तम तत्व अर्थात शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति। जैसे जैसे शुद्धात्म तत्व की अनुभूति हो जाती है, वैसे वैसे साधक पंचेंद्रिय विषयों के, भोगों के और कषायों के संबंधी भाव है, वो भाव उसको अच्छे नहीं लगते। अर्थात जिस समय शुद्धात्म तत्व का सुसंवेदन होने लगता है, उस समय अंतर मन बिल्कुल शांत हो जाता है। मन में कोई विकल्प नहीं बचते हैं और उसका अंतस का जीवन एक अपूर्व आनंद की अनुभूति से जुड़ जाता है। हमारे जीवन का लक्ष्य है वो अपूर्व आनंद की अनुभूति से जोड़ना चाहिए। आत्म सम्मिति का आनंद लेने वाले साधक होते हैं। उन साधकों को तीन लोक में सर्वोत्तम और सुलभता से प्राप्त होने वाले विषय कभी रुचते नहीं है। इस जगत में देखा जाए तो विषय भोग सुलभता से प्राप्त होते हैं। काम भोग बंध की कथा सुलभ है, लेकिन आत्मा की कथा अत्यंत दुर्लभ है। जब ज्ञानी पुरुष होता है, आत्म सम्मिति का आनंद लेता है, तो जगत में सुलभता से प्राप्त होने वाले विषय हैं, वो विषय उसको रुचते नहीं है। उसका आत्म तत्व आनंद से भरा रहता है। लेकिन आज तो यह स्थिति है कि आत्म तत्व की चर्चा तो बहुत हो रही है, परंतु मन विषयों की ओर जा रहा है। विषयों से मन दूर नहीं जा रहा है। ऐसे लोगों की आत्म तत्व की चर्चा मात्र चर्चा तक ही सीमित रहती है, चर्या में नहीं उतरती। जैनाचार्य कहते हैं धर्म चर्चा का विषय नहीं, चर्या का विषय है। धर्म प्रदर्शन की वस्तु नहीं, आत्मदर्शन की वस्तु है। धर्म चर्चा में नहीं, चर्या में होना चाहिए। लेकिन आजकल तत्व की चर्चा करने वाले बहुत हैं और उनकी चर्चा है वो चर्चा तक ही सीमित रह जाती है।
उन्हें उत्तम आत्म तत्व की अनुभूति का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। जैनाचार्य पूज्यपाद देव कहते हैं, यथा यथा समायाति संमितो तत्व उत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। पूज्यपाद देव इष्टोपदेश ग्रंथराज में कहा, यथा यथा समायाति तत्संमितो तत्व उत्तमम, माने जैसे जैसे जो अनुभूति में उत्तम तत्व आ जाता है, आत्म स्वरूप अनुभूति में आ जाता है, तथा तथा न रोचन्ते, तहा तहा सुलभ विषय है, उस सुलभ विषय में रुचि नहीं होती। आप स्वयं का परीक्षण कर लेना। हम बोलते हैं कि हम शुद्धोपयोगी है, हम शुद्धात्मा का अनुभव गृहस्थ जीवन में करते हैं। अगर आपको शुद्धात्मा का अनुभव आ रहा है तो आचार्य भगवंत होने का तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, बड़े सुलभ से सुलभ इंद्रिय विषय है, उसमें उसको रुचि नहीं होती है। हमारा अभी तक रात्रि भोजन ही नहीं छूटा है, हमें उसकी रुचि नहीं छूटी है, तो आत्मा की रुचि कैसे उत्पन्न हो सकती है? गृहस्थ जीवन है, और इस गृहस्थ जीवन में हमें विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम विषय कषायों का भोग करने के लिए हमारा जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ज्ञानी जीव किसी प्रकार के विषय की आकांक्षा नहीं करता। भोगोपभोग की सुलभता से उपलब्ध विषय सामग्री में भी ज्ञानी जीव की चित्तवृत्ति नहीं होती है। उसे जब वर्तमान की उपलब्ध सामग्री ही नहीं रुचती तो भविष्य के विषय के प्रति आकांक्षा कैसी हो सकती है? ज्ञानी जीव को वर्तमान में ही रुचि नहीं है, पर वस्तु की, पर द्रव्य की, पर पदार्थ की, तो भविष्य के लिए वो क्यों रुचि रखेगा? हम भगवान की पूजा करते किस लिए कर रहे हैं? वर्तमान की रुचि को शांत करने के लिए कि भविष्य की रुचि बढ़ाने के लिए। वर्तमान में बाह्य रुचि है, उसको घटाना है, और उसके साथ साथ भविष्य की रुचि उत्पन्न नहीं होने देना है। लेकिन आज हम वर्तमान की भी रुचि और भविष्य की भी रुचि लेकर मंदिर में आते हैं। भविष्य में भगवान की पूजा करने से मुझे ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए। भगवान की पूजा करने से क्या प्राप्त होता है? पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान की भक्ति करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, और पुण्य की प्राप्ति से बाह्य सामग्री हमें मिलती है। अब स्वर्ग किससे मिलेगा? स्वर्ग कैसे मिलेगा? देख लेना, कल किसी वक्ता ने कहा, माता बहनों को प्रेरित कर रहे थे, आप भगवान का अभिषेक करके स्वर्ग का दरवाजा खोल लेना। मैंने पूजा अभिषेक करने से स्वर्ग का द्वार मिलता है क्या? जैनाचार्य पूज्यपाद देव कहते हैं, वरम पदम पदम देवम ना व्रतवत नारकम छाया तपस्तयोर वेदा प्रतिपादयोर। व्रत धारण करने से देवगति की प्राप्ति होती है, और अव्रति रहने से नरक की प्राप्ति होती है। यहां लगा दिया, अभिषेक करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और अभिषेक न करने से नरक की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं होता है। अभिषेक श्रावकों को करना चाहिए, उससे पुण्य संचय जरूर होगा, और वह पुण्य संचय से हमें बाह्य सामग्री अपने आप सहजता से प्राप्त हो जाएगी। तो विषय है, भोगाकांक्षा है, वो ज्ञानी की चित्त वृत्ति उसमें नहीं होती है। उसे जब वर्तमान उपलब्ध सामग्री ही रुचकर नहीं लगती है, तो भविष्य की विषय की आकांक्षा वो कैसे कर सकता है? और साथ ही भूतकाल में भोगे हुए विषयों की स्मृति भी उसको कैसे रह सकती है?
भूतकाल भोगे भोगों को भूलना मोक्ष मार्ग है। संलेखना है, संलेखना स्वीकारने के कारण बताए। क्या कारण है बताए थे मैंने एक दिन। उपसर्गे जर्सी रुजायाम च निष्प्रतिकारे धर्माय तनवंचते संलेखना आर्या। उस संलेखना के अतिचारों में एक अतिचार कहा है पूर्व रतानुस्मरण। पूर्व भोगे हुए भोगों का स्मरण करना, ये एक अतिचार कहा है, एक दोष कहा है। तो ज्ञानी जीव है, पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण क्यों करेगा? वर्तमान भोगों की, भविष्यकालीन भोगों की इच्छा क्यों करेगा, आकांक्षा क्यों करेगा, जिसको वर्तमान के भोगों की रुचि नहीं है? तो बंधु, यदि सुंदर से सुंदर सामग्री भी ज्ञानी जीव के समक्ष लाकर रख दी जाए तो भी वह उसको देखता तक नहीं है। इस प्रवृत्ति को विषय के प्रति ही बुद्धि बोलते हैं। और विषयों को छोड़ने के उपरांत जब साधक का आत्म तत्व निश्चल हो जाता है और वह साधक गुप्ती में लीन हो जाता है, तब उसे किसी भी प्रकार के विषय रुचते नहीं है, विषय उसको अच्छे लगते नहीं है। बंधु, उन विषयों की रुचि दूर करने के लिए तो हम समय साथ वैसे ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारी रुचि इंद्रिय विषयों में है, हमारी रुचि शरीर में है, अशुचिमय शरीर में हमारी रुचि है। ध्यान रखना, शरीर के समागम से शुचिमय पदार्थ भी असुचिता को प्राप्त हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? 12 भावना में क्या पढ़ते हैं? फूल माला है, वो भी शरीर के संपर्क में आने से फेंकने योग्य बन गई। आज पहना हुआ वस्त्र कल धुलने योग्य बना। मिष्टान्न वस्तुएं शरीर के संपर्क में आ गई तो षड मिश्रित भोजन को उन्होंने मल बना दिया। अत्तर फुलेल भी उसके सामने फीके हो जाते। शरीर है, ये मलमूत्र की थैली है, इसमें हमेशा 9 गटर गंगाएं बहती है, 9 नाली के द्वारा मल बहता रहता है। बंधु, जगत में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, सब बहुत सारे कारखाने हैं, लेकिन उन कारखानों में अपवित्र वस्तु को पवित्र किया जाता है। लेकिन शरीर रूपी कारखाना ऐसा है, वह पवित्र वस्तु अपवित्र हो जाती है। इस शरीर के समागम से सूची में आत्म तत्व भी असुचिता का अनुभव करने लगता है। शरीर स्वयं असुचितामय है, आत्मा का स्वभाव है, वो शुद्ध बुद्ध है, ज्ञानमय है, दर्शनमय है। आत्मा स्वभाव से शुद्ध बुद्ध, निरंजन, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है। फिर भी कर्म के संयोग से, शरीर के संयोग से शुद्ध बुद्ध, निरंजन, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला आत्मा आज वर्तमान में अशुद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुका है। और फलस्वरूप यह आत्मा अपने स्वभाव को छोड़ करके विभाव में लगा है। स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है, शुद्ध बुद्ध मेरा स्वभाव है, निरंजन मेरा स्वभाव है, ज्ञानमय दर्शनमय मेरा स्वभाव है। लेकिन स्वभाव को छोड़कर आज मैं विभाव में परिणति कर रहा हूं। मेरी रुचि आज विभाव में है। इसका एक ही कारण है कि कर्म का उदय। बंधुओं, विभाव त्रैकालिक नहीं होता, विभाव अनंत रूप भी नहीं होता, किंतु स्वभाव त्रैकालिक होता है। स्वभाव अनंत रूप होता है, क्योंकि अभी जीव पूर्ण ज्ञाता दृष्टा नहीं है। अतः अपूर्ण होने से पूर्ण को नहीं जानता, अपूर्ण होने से पूर्ण को नहीं देखता।
भगवान जैसे तीन लोक में जितने भी द्रव्य और द्रव्य के गुण और गुणों की पर्याय है उनको युगपत जानते हैं, उसी प्रकार हम जान सकते हैं क्या? क्यों नहीं जान सकते? हमारा जो स्वभाव है उस स्वभाव को छोड़कर हम विभाव में परिवर्तित हो गए हैं, इसलिए हम अपूर्ण हो गए और अपूर्ण को ही जान रहे हैं, पूरे को जान नहीं रहे हैं। मान लो ये घड़ी मैंने दिखा दी, इस साइड से आपने देख लिया, बोला आप सफेद है, इसमें गोल वर्तुल है, ये आपने जान लिया, लेकिन इस साइड में घड़ी का एंगल क्या है, इस साइड में घड़ी का एंगल क्या है, इस साइड में घड़ी का एंगल क्या है, आप नहीं जान रहे। मानो मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरा आगे वाला भाग है, चेहरा है, सीना है, आप जान रहे, मेरी पीठ नहीं जान पा रहे। इसका कारण है कि आप ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला होते हुए भी अभी वर्तमान में कर्मोदय के निमित्त संपूर्ण को जान नहीं रहा है। मैं अपूर्ण हो चुका हूं और अपूर्ण को देखता हूं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने, कुंद कुंद महाराज श्री ने ग्रंथराज समयसार के गाथाओं में इसका समर्थन करने के लिए, मेरी याददाश्त अच्छी हो तो 160 नंबर की गाथा कही है। अमृतचंद्र आचार्य की अपेक्षा 160 नंबर की गाथा है, जैसे महाराज श्री की अपेक्षा 167 नंबर की गाथा है। 167 आपकी जिनवानी सामने है, उसमें 167 नंबर की गाथा होगी। अमृतचंद्र की टीका आपके सामने होगी तो 160 नंबर की गाथा होगी। 60 लेकिन आपको देखना है 167। इस ग्रंथराज में 167 है। अब 167 बोला तो 267 से खोलना जरूरी नहीं है, 167 तक पहुंचो ना। क्या कहते उसमें? सौवनान दर्शी कमरेन नीरेन वच्छन्नो संसार समावन्नो नवी जाननी सौवदो सौवम। कितना सुंदर व्याख्यान किया है देखो इस ग्रंथराज में। आचार्य भगवान 167 नंबर गाथा में कहते हैं, जो सर्व को जान रहा है सो सर्वनान दर्शी, जो सर्व ज्ञान दर्शी मेरा आत्मा है, आत्मा स्वभाव से ही वस्तु मात्र को जानने वाला, देखने वाला है, फिर भी कर्म नियन वच्छन्नो, कर्म रूपी रज से वो क्या हो गया? वच्छन्नो माने आच्छादित हो गया। आत्मा स्वभाव से वस्तु मात्र को जानने वाला है, देखने वाला है, फिर भी कर्म नियन वच्छन्नो, कर्म रज के निमित्त से वो आच्छादित हो गया है। जैसे आकाश में सूर्य है, बादलों के कारण वो क्या हो गया? आच्छादित हो गया। उसी प्रकार हमारा आत्मा रूपी सूर्य है, वो कर्म रूपी रज से आच्छादित हो गया और उसके प्रभाव से क्या हो गया? संसार समावन्नो, संसार को प्राप्त होता है। ये संसार किस लिए है? मेरे आत्मा कर्म रज से ढकी हुई है, इसलिए हम संसार में भ्रमण करते हैं। और संसार को प्राप्त होता हुआ सौवदो सौवम नवी जाननी, और संसार को प्राप्त होने के कारण सर्व प्रकार से संपूर्ण वस्तुओं को जान नहीं रहा है। स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों ने कहा, आज वर्तमान में हम विषय भोगों की रुचि नहीं छोड़ रहे हैं और स्वयं को शुद्ध मानेंगे, ज्ञाता दृष्टा मानेंगे, तो कुंद कुंद आचार्यों की 167 नंबर की गाथा झूठी हो जाएगी। हम कुंद कुंद को झूठा ठहराएंगे, कुंद कुंद महाराज की वाणी को हम भरोसा नहीं करेंगे, तो हमारे आत्मा का कल्याण कैसे होगा?
फिर से एक बार सुन लेना, गाता क्या कहते 167। सो सवनान दर्शी कम्मरेन नियेन वच्छन्नो। मेरा आत्मा स्वरूप है, वो वस्तु मात्र को जानना है, देखना है, फिर भी वह कर्म रूपी रस के कारण आच्छादित हुआ है, ढका गया है, अतः संसार को प्राप्त हुआ है। और संसार को प्राप्त हुआ सर्व प्रकार से संपूर्ण वस्तुओं को जान नहीं रहा है, देख नहीं रहा है, उस वस्तुओं को अनुभूति में नहीं ला पा। कितनी उच्च कोटि की बात जैनाचार्य ने की है। इस कर्म के आच्छादन के कारण ही संसार में नाना प्रकार के दुखों का भी हम सामना कर रहे हैं। कर्म आच्छादन के कारण ही हम स्वयं के स्वरूप को नहीं जान रहे, स्वभाव को छोड़ करके विभाव में प्रवेश कर रहे हैं। बंधुओं, संसार में संपन्न होकर कर्म रज से आच्छादित होने के कारण ये संसारी होकर संसार में राग द्वेष कर रहा है, और राग द्वेष कर रहा है इसलिए संसार में उलझा हुआ है, और संसार में उलझा है इसीलिए सर्व वस्तुओं को सर्व प्रकार से नहीं जाना। इसीलिए यह मानना पड़ता है कि कर्म स्वयं ही जीव के लिए बंध स्वरूप है। इससे यह कर्म मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है? हम बोलते भगवान की पूजा करो, पुण्य हो रहा है, कर्म बंध भी हो रहा है, वो कर्म बंध मोक्ष का कारण कैसे? साधु संतों को हमेशा शुद्धोपयोग रूप क्रिया में लगना चाहिए, और वही साधु शुभोपयोग रूप क्रिया में ज्यादा फंस जाते हैं तो कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा उनको? और कर्म बंध किसका कारण है? संसार का कारण है। तो आचार्य महाराज जी ने कहा था कि संसारी प्राणी की यह दशा क्यों हो रही है? आचार्य भगवंत ने स्पष्ट किया कि शरीर के योग से ही सब कुछ हो रहा है। आप लोग बार बार सोचते हैं कि मेरा शरीर अच्छा हो, मुझे अच्छा वैभव मिले, मेरी दुकानदारी अच्छी चले, लेकिन जैनाचार्य कहते हैं शरीर का अच्छा होने में आत्मा का हित नहीं है। ज्यादा वैभव मिलने से आत्मा का हित नहीं है। आत्मा का हित मात्र अच्छा शरीर पाने की इच्छा से नहीं होता, इसलिए तदर्थम प्रार्थना वृथा। इसलिए शरीर अच्छा मिले ये प्रार्थना करना व्यर्थ है। ज्ञानोबा, शरीर अच्छा मिले ये प्रार्थना करना क्या है? व्यर्थ है। हमारे पास लोग आते हैं, महाराज जी विशेष आशीर्वाद देना, मेरा शरीर अच्छा रहे। भाई किस लिए अच्छा रहे शरीर? बहन क्या चर्चा बताओ मुझे। जैसे अपन बोलते निरोगी काया रहे तो वो प्रार्थना। यहाँ निश्चय की चर्चा चल रही है, आपका व्यवहार है। व्यवहार में कहा जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। समीचीन धर्म साधन करने के लिए शरीर माध्यम है, लेकिन शरीर सब कुछ नहीं है। शरीर निरोगी रहे आप ही नहीं, गुरु महाराज भी अगर प्रतिक्रमण करते हैं उसमें पहला क्या कहते हैं? आरोग्यम नान लाभ किंतु। पहले आरोग्य मांग रहे, बाद में ज्ञान मांग रहे। साधु भी क्या मांगते हैं प्रतिक्रमण में? आरोग्य नान लाभ किंतु, माने बोधि की प्राप्ति नहीं मांगी, मोक्ष नहीं मांगा, पहले क्या मांगा? आरोग्य। माने निरोगी शरीर है तो धर्म करेगा ना, लेकिन हम निरोगी शरीर किस लिए मांग रहे हैं? भोग भोगने के लिए। शरीर निरोगी धर्म साधना के लिए मांग रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हम शरीर अच्छा क्यों मांग रहे हैं? सांसारिक भोग भोगने के लिए, विषयों का सेवन करने के लिए, दुकान में जाकर बैठने के लिए शरीर अच्छा मिले बोले तो ये अच्छी चीज नहीं है।
लेकिन आचार्य भगवान यहां कह रहे हैं कि शरीर अच्छा मिला, वैभव अच्छा मिला, इसमें आत्महित नहीं होने वाला। उन शरीर के माध्यम से आत्म आराधना करने से हमारा कल्याण होगा। आत्मा का हित मात्र अच्छा शरीर पाने की अच्छा इसीलिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए तदर्थम प्रार्थना कृता, हम जो प्रार्थना करते ना निरोगी शरीर मिले, किस लिए मिले? दृष्टि होना चाहिए। अगर दृष्टि के अभाव में शरीर का अच्छा मान लिया और आत्मा का ध्यान ही नहीं दिया, अब मान लिया 60-65 साल हो गए, 80 साल हो गए, 80 साल में कभी धर्म नहीं किया, आत्म कल्याण कभी सोचा नहीं, और 80 साल में बीमारी ने जकड़ लिया और उससे महाराज ने को बोला महाराज जी विशेष आशीर्वाद देना, मेरा शरीर निरोगी रहे। अब महाराज जी के आशीर्वाद से और कितना जो शरीर टिकने वाला है? 80 साल हो गए, कितना टिकेगा? 5-10 साल टिकेगा। आपका पुण्योदय हो तो, कर्मोदय हो तो, आयु कर्म का सक्षम हो तो हो जाएगा 5-10 साल। 80 साल में तूने कुछ आत्मा का कल्याण नहीं किया, अब 5-10 साल में क्या करेगा तू भाई? अंग अंग शिथिल गए, खा न से दांत सभी टूट गए, खा न सके ककड़ी, कमर गई अकड़ी, 3 चीज याद रही, नमक तेल लकड़ी। मरने के बाद जलाने के लिए उतना ही लगता है, नमक तेल लकड़ी। आज तो वो भी नहीं लग रहा है। आज इलेक्ट्रिक चूल्हा आ गया, बटन चटका और नीचे 2 किलो राख ले लो। ये शरीर की क्या कीमत है? इतना खाना पीना इसको खिला रहे, उसको नहला रहे, उसको अच्छा मिले कर रहे, मात्र इसका एक बटन चटकाने के बाद 2 किलो राख कितना मिलता है? मैंने तो देखा नहीं कितना मिलता है। 2 किलो का ज्यादा होता है, वो 2 भी नहीं होता। मैंने 2 किलो राख भी इसकी नहीं मिल रही है, तो इसके लिए हमारा जीवन पूरा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ज्ञानवान सुनने में सही है कि आचरण करने में सही है? देख लेना, इस शरीर को अच्छा मिला तो इस शरीर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। और शरीर से ममत्व को छोड़ रहे हो, शरीर का ममत्व छोड़ो, ममत्व कम करने का प्रयास करो, कषायों को छोड़ने का प्रयास करो। यही जीवन को सफल बनाने का रास्ता है। शरीर पर ममत्व करने से मोक्ष का रास्ता नहीं मिलेगा। क्या क्या कहा मैंने? शरीर से ममत्व को छोड़ो, उस ममत्व को कम करने का प्रयास करो, कषायों को छोड़ो अथवा कषायों को कम करने का प्रयास करो। यही जीवन को सफल करने का रास्ता है। अन्यथा जैसा आया वैसा जीवन बीत जाएगा। आया और निकल गया, मुट्ठी बांधे आया था, हाथ पसारे जाएगा। सोचो साथ क्या आएगा? साथ क्या जाने वाला है? चला सिकंदर दुनिया से, साथ में हाली वाली थी, सामने पड़ी थी दौलत, लेकिन 2 हाथ क्या गया हाथ में? बच्चा का जन्म होता है, मैंने जन्म का बच्चा देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है बच्चा का जन्म होता है तो दोनों मुट्ठी बांधी होती है, और बांधी भी होती है, और कहा होती है कान में पकड़ी होती है। ऐसे ही होता है क्या? मैं जानता नहीं हूं, आप भी कहां जाने की? बुढ़ापा आ जाएगा तो जान जाएगी। कान के पास पकड़कर मुट्ठी होती है। मान लो बच्चा समझता है कि भोगों में मैंने बहुत गलतियां कर दी, विषय भोगों में फंसा, अब मैं विषय भोगों में नहीं फंसना चाहता, मेरी गलती हो गई, उस गलती को सुधारने के लिए मैं मनुष्य पर्याय में आ गया, अब मैं गलती नहीं करूंगा। कान पकड़ता है, फिर भी जैसे जैसे क्षण क्षण उम्र बढ़ जाती है, अपनी गलतियों को भूल जाता है और उसी गलतियों को पुनः पुनः दोहराता है। इसीलिए संसार में भ्रमण कर रहा है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, निमित्त के ऊपर कुछ भी शुद्ध नहीं होना चाहिए। निमित्त पर शुद्ध होना यह संसारी प्राणी की सबसे बड़ी कमजोरी है।
निमित्त मिल गया क्रोधित हो गया, निमित्त मिल गया विषय भोगों के प्रति आकर्षित हो गया। देख लेना आपके घर गृहस्थी में कोई प्रोग्राम है, परिवार में है, पड़ोसी में है, मित्रों में है, शादी है, शादी की पार्टी है, रिसेप्शन है, और उसी समय स्वाध्याय है, उसी समय गुरुओं का प्रवचन है, उसी समय मंदिर से भी विधान है, कौन सा अटेंड करोगे? कौन सा? शादी रिसेप्शन आदि में जाएंगे, वह निमित्त हमें आकर्षित कर रहा है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए यह निमित्त हमें आकर्षित नहीं करता। तो हमारा मार्ग मोक्ष की ओर है कि संसार की ओर है? सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। तो संसार की प्राणी की सबसे बड़ी कमजोरी है निमित्त पर डिपेंड रहता है, और निमित्त मिलते ही क्रुद्ध होता है। साधना की परीक्षा है, प्रतिकूल समय में होती है, अनुकूलता में सब लोग साधना करता है, प्रतिकूलता में साधना करनी चाहिए। आचार्य भगवान का दोहा है, पर की पीड़ा देखना करुणा की परीक्षा है, और स्वयं की पीड़ा सहना अपनी समता की परीक्षा है। पर की पीड़ा देखना अपनी करुणा की परीक्षा है। कोई दुखी कष्टीशील है, उसका दुख देखकर मेरे अंतर हृदय में करुणा उत्पन्न होनी चाहिए। हमारे पास कितनी करुणा है कि हमारा हृदय पाषाण जैसा कठोर है, ये देखने की परीक्षा वहां होती है। पहले माता बहनों का हृदय मक्खन से भी मुलायम हुआ करता था, लेकिन आज माता बहनों का हृदय ग्रेनाइट फर्श से भी ज्यादा कठोर हो गया। पहले एक आध घंटा माँ अपने बच्चों को देखती नहीं थी तो बेचैन हो जाती थी, लेकिन आज अपनी माँ 6-7 महीने का बच्चा, साल का बच्चा सास के साथ छोड़ करके पिकनिक मनाने जाते गंगटोक। हाँ, सास के पास, मेड़ के पास, जिनका माइंड खराब है, वो मेड़ से अपने बच्चों की परवरिश कराते। देख रहे ना, एक गांव में हम थे, चतुर्मास कर रहे थे, आहार चल रहा था, और आहार के उपरांत एक माँ ने चौके का कुछ वस्तु उठाया, 2 साल का 1.5 साल का बच्चा था, उसको देने का प्रयास किया, उसने लिया नहीं, लेकर फेंक दिया। क्या कर दिया? लेकर फेंक दिया, और फेंका हुआ पदार्थ मेड़ ने उठाकर बच्चे के हाथ में दिया, बच्चे ने खा लिया। मैंने उसको ही जान रहा है, उसको ही मां समझ रहा है, उसको ही अपना समझ रहा है, और मां को पराया समझ रहा है। सही वास्तविकता आज यह है। आज उसके परवरिश के लिए आपने मेड़ रखा, तो बूढ़ापे में आपके परवरिश के लिए भी रखना पड़ रहा है उसको, क्या करेगा? तो पर की पीड़ा देखना अपने करुणा की परीक्षा है, और स्वयं की पीड़ा सहना अपनी समता की परीक्षा है। आपके पास समता है? इतना मौसम अच्छा है, उस अच्छे मौसम को हम अच्छी तरह से भी स्वीकार नहीं पा रहे हैं, फिर भी पंखा चला दें। कहां समता है? गर्मी हो गई तो पंखा चलाया, रे 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 रे, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है बोलता है, और पुनः ठंडा शुरू हो जाए तो इतना ठंडा है, इतना ठंडा है बोलता है। मैंने ना ठंडा उसको बर्दाश्त हो रहा है, ना गर्मी बर्दाश्त हो रही है। अरे पगले, यहाँ की गर्मी तुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। सोच ले उस गजकुमार मुनिराज को, जिसके मस्तक पर जलती हुई सिगड़ियां रखी थी, उस समय वो समता रस का अमृत पान कर रहे थे। अरे आज तुझे यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, सोच लेना उन पांडवों को जिनके गले में तपाए हुए अलंकार आभूषण लोहे के पहनाए गए थे, फिर भी समता और अपने अमृत का पान करके 2 पांडव मोक्ष भी कर गए।
अरे हमें यहाँ गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है तो मात्र पार्श्वनाथ भगवान का जयकारा मत कर देना। पार्श्वनाथ भगवान पर लोहा बरसाता वो भी देख लेना, वो भी समझ लेना। जब ज्यादा गर्मी सोचते हो तो नरक की यातना को देख लेना। मेरु समान लोह गल जाए ऐसी शीत उष्णता था। उस समय ये चिंतन करना और अपने समता में हमेशा रममान होना। यह समता की निधि को लूटने मत देना। भजन गाते हैं, समता को पालने वाले, आत्म को ध्याने वाले, भक्तों को तराने वाले, इन गुरु को शत शत वंदन है, चरणों का अर्चन है। देखो, समता को धारने वाले, भक्तों को तिराने वाले, निज आत्म को ध्याने वाले गुरु होते हैं। और उन गुरुओं को वंदन हो, उन गुरुओं को मेरा नमन हो। सुबह सुबह मेरे पास कोई लोग आए थे, महाराज बहुत दाना निकला है, बहुत दाना निकला है। बोले निकलने दो, शरीर को निकला है। महाराज इसकी दवाई क्या करे? कोई दवाई करने की आवश्यकता नहीं है, गर्मी कम हो जाएगा तो अपने आप कम हो जाएगा। सब लोग आकर वही बोलते हैं, महाराज दाना ज्यादा उठा है, शरीर पर दाना ज्यादा निकला है। मैंने बोला पगले, मेरा ध्यान शरीर पर क्यों आकर्षित कर रहा है? शरीर से ममत्व हटाने के लिए मैंने दीक्षा ली है और तू पुनः पुनः मेरा ध्यान शरीर पर आकर्षित कर रहा है। तुझे करना है तो भाई उपचार तू कर ले, लेकिन बार बार साधुओं को शरीर पर आकर्षित नहीं करना चाहिए। सुबह आकर कोई श्रावक ने मुझे पूछा, महाराज नींद अच्छी हो गई, सोने के लिए घर छोड़ा है? नींद अच्छी हुई, सोने के लिए घर छोड़ा है? अरे साधु को जाकर पूछ लेना, गुरु जी आपके रत्नत्रय की आराधना ठीक चल रही है? कभी पूछा है? महाराज तबीयत कैसी है? महाराज स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य कैसा है पूछना एक बार ठीक है। स्व में स्थित है क्या महाराज कि पर में लगे हुए हैं? स्व में स्थित है? रत्नत्रय की आराधना कैसी चल रही है? ये साधु को पूछो, ना ये पूछो कि नींद कैसी हो गई। साधु को सोने मत देना, बच्चों को रोने मत देना। बच्चा सो जाएगा तो उसका भविष्य बिगड़ जाएगा और साधु सो जाएगा तो समाज बिगड़ जाएगा। साधु को सोने मत देना, इसका मतलब उनको हमेशा काम में लगाते रहना। महाराज इसका स्वाध्याय करना, इसका स्वाध्याय करना, इसका क्या है, इसका क्या है, बार बार स्वाध्याय में लगाना। कलकत्ता में 11 बजे आप एक बार गायब हो गए ना तो दूसरे दिन 7 बजे मिलेंगे। मुंबई दिल्ली कलकत्ता, मुंबई दिल्ली कलकत्ता 11 के बाद हम सब बेपत्ता। तो हमारे लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि साधक की परीक्षा प्रतिकूलता के समय में होती है। घर में शादी है और उसने आकर यहाँ पूजा अभिषेक कर रहा है तो साधक है समझ लेना, वो सज्जन श्रावक है समझ लेना। घर में व्यस्तता है फिर भी चौका कर रहा है तो सज्जन श्रावक है समझ लेना। घर में व्यस्तता है फिर भी स्वाध्याय में आकर बैठा है समझ लेना, वो सच्चा साधक है, सच्चा श्रावक है। छोटे छोटे निमित्त को पाकर के हम धर्म कर्म को छोड़ देते हैं और विषय भोगों के कर्म में हमेशा रुचि रखते हैं। तो आचार्य भगवंतों ने कहा प्रतिकूलता कर्म के उदय से प्राप्त होती है, अतः उस समय नो कर्म अर्थात जिससे प्रतिकूलता पैदा की ऐसे नो कर्म पर भी शुद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन हम प्रतिकूलता उत्पन्न करने वाला नौकर्म है उस पर शुद्ध होते हैं, उस पर क्रोध करते हैं। कर्मोदय स्वयं का है और क्रुद्ध हो गए पर वस्तु पर, पर निमित्त पर। देख लेना, हम घर में कोई परेशानी है, पीड़ा है, हमारे कर्म का उदय है, गुस्सा किस पर उतरते हैं? बर्तन पर। महिलाएं कहाँ उतरती हैं? जैसे कोई जॉब करने वाला व्यक्ति है, ऑफिस में उसका बॉस उस पर गुस्सा उतरता है
तो ये बॉस पर तो गुस्सा उतरेगा नहीं, और बॉस पर पुनः रिटर्न करेगा तो नौकरी का सवाल है। तो बॉस पर गुस्सा नहीं करता, बॉस किसने कर दिया? आप पर कर दिया। आप बॉस पर नहीं कर सकते तो आपने आकर गुस्सा किस पर उतार दिया? दीपक भाई आप पर उंगली दिखा रहा है, पत्नी पर आकर गुस्सा कर दिया। अब पत्नी पति पर गुस्सा नहीं कर सकती, आपको सब याद है। बच्चों पर गुस्सा उतार दिया, बच्चों को थप्पड़ लगा दिया। अब बच्चा मां पर गुस्सा नहीं कर सकता है, स्कूल का बैग फेंक दिया, उसका खिलौना तोड़ दिया। माने बच्चा खिलौने पर गुस्सा उतारता है। अब खिलौना किस पर गुस्सा उतारे? खिलौना किस पर गुस्सा उतारे? क्योंकि वो पुद्गल है, उसको गुस्सा आता ही नहीं, क्योंकि उसके कर्म का उदय ही नहीं है। माने अपने स्वयं के कर्म का उदय है और हमने 9 कर्मों पर गुस्सा उतारा है। कितनी दुख की बात है। और गुस्सा आता है तो आगे पीछे का देखता नहीं, घर की वस्तु को तोड़ देता है, फोड़ देता है, मरोड़ देता है, और बाद में पश्चाताप करता है, अरे अरे 4 दिन तो पहले 5000 लेकर लाए थे। तो फोड़ते समय तोड़ते समय क्यों विचार नहीं किया? मोबाइल पटक देते हैं, मोबाइल पटक देते। किस पर गुस्सा उतारना है? मोबाइल पर। और बाद में पछतावा करना है। अब पछताने से क्या फायदा? चुड़िया जब चुग गई, अब पछताने से क्या पाएगा? जो टूट गए वो टूट गया है, उस पर गुस्सा उतारने से मुझे क्या लाभ हो गया? तो उसका फल क्या है ये भी देखना पड़ेगा। कर्मोदय तो स्वयं का है, स्वयं किए कर्मों का फल स्वयं को मिलता है। अतः 9 कर्म पर, निमित्त पर नहीं टूटना चाहिए, लेकिन अज्ञान के कारण वही सामने दिखता है। इसलिए आज का जीव कर्मों को पकड़ता है। आचार्य भगवान को कहते हैं कर्मों को पकड़ो, उन्हीं को समाप्त करने का प्रयास करो। साथ में यह भी ज्ञात करो कि कर्म कैसे आए, क्यों आए, कहां से आए, इन कर्मों का प्रभाव कब तक रहेगा, इसका विचार रोज कर देना। आप कहां से आए? 3-4 प्रश्न स्वयं को पूछ लेना। तू कौन है? तू कौन है? जवाब क्या होगा? सही में यही जवाब होता है। कल भट्टारिक जी ने पूछा था, ये स्वाध्याय करने वाली बहन है, उनका नाम मैं भूल गया, आपने क्या बोला था? तो मैं जीव है उस समय काहे नहीं बोली? और वहां 50 महीने बैठी है, उसने मैंने खुद को क्यों लगा दिया? दूसरी भी महिला को पूछा होगा उन्होंने। और गाढ़ निद्रा में है और कोई बगल में चिल्लाता है अनीता, तो अनीता क्या हो जाती है? मैंने गाढ़ निद्रा में मैंने स्वयं को अनीता माना है, लेकिन जब क्रोध आता है तो मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, ऐसा माना है क्या? ये मानना जरूरी है। इस पर्याय में 50-60 साल जीना है, उस पर्याय की पहचान के लिए हमें नाम दिया ज्ञानोबा। उस ज्ञान को ही मेरा स्वरूप माना, लेकिन अनादिकाल से मेरा स्वरूप दर्शन में है, ज्ञान में है। उस स्वरूप को स्वरूप माना ही नहीं अभी तक। माना है क्या? नहीं मान रहे। यही तो हमारी विडंबना है। तो हमारे जीवन में पहले मुझे सवाल करना है, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? कहां से आया, कहां है जाना? मैं कौन हूं, आया कहां से, कहां है जाना? ये 3-4 सवाल करना। कौन हूं मैं? ज्ञान दर्शन में जीव, ज्ञान दर्शन में जीव हूं। ठीक है, आपने जवाब निश्चय की अपेक्षा सही दिया। मैं ज्ञान दर्शन में जीव हूं। कहां से आया? क्यों निगुण से क्यों आए? स्वर्ग से भी आ सकते हैं, कहां से भी आ सकता हूं। निगुण से क्यों लगाया? नरक से भी आया होगा। जो बार बार चिड़चिड़ाहट करता है, बार बार कषाय करता है, मान लेना वो नरक से आया होगा।
कि वहां झगड़ा करते करते थका नहीं, यहां आकर वह झगड़ा वृत्ति लेकर आया है। कहां से आया? चतुर्गति भ्रमण करते करते आज मैं यहां आया। ये निर्णय हमारा सही हो जाएगा। अब निश्चय की बात करते तो निश्चय की करो। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते आज मैं यहां मनुष्य पर्याय में आया। कौन? जीव या आया? अब कहा जाना है? जाना है, ठीक। जाना मुझे मोक्ष है, मैं क्या कर रहा हूं? मोक्ष जाने के लिए क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं? ये दो सवाल अंत में पूछते हैं। मोक्ष जाने के लिए क्या करना है? मोक्ष मार्ग में कैसे लगा जाता है? रत्नत्रय को स्वीकार करके मार्ग में लगा जाता है। हमारा रत्नत्रय जाना मुझे मोक्ष है, करना चाहिए रत्नत्रय की आराधना, लेकिन मैं कर रहा हूं मिथ्यात्व की आराधना। अब आपका जवाब आपके हाथ में। आया कहां से, कहा है जाना, मैं कौन हूं, सबका जवाब आपने निश्चय से सही दिया। अब लास्ट 2 सवाल का भी जवाब खोज लेना। मुझे जाना कहा है, इसके बाद वहां जाने के लिए क्या करना पड़ता है और मैं क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? आपका निर्णय आपके अपने क्या करना है और क्या करता हो, उस पर यह चिंतन कर लेना। बाकी कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, क्या करना चाहिए और क्या कर रहा, उसका सही निर्णय आपका हो जाएगा ना, तो आप सुनने के लिए नहीं बैठेंगे, सुनाने के लिए बैठेंगे। ऐसे तो आप सुनाते ही हैं कि समाज में ज्ञानचंद की कमी नहीं है, रायचंद की कमी नहीं है, हुकुमचंद की कमी नहीं है। महाराज जी को ज्ञान देते हैं, आपको क्या ऐसा नहीं ऐसा करो, ज्ञानचंद बहुत है, राय देने वाले रायचंद भी बहुत है, और हुकुम चलाने वाले हुकुमचंद भी बहुत है। कल कोई सज्जन श्रावक मुझे आमंत्रण करने आए थे उनके मंदिर का दर्शन करने का, और बोले महाराज हो सके तो 30 तारीख तक आ जाना। मैंने बोला क्यों? हम बाहर जा रहे हैं। अब आप बाहर जा रहे हैं इसलिए मेरी चर्या बदलकर मैं 30 तारीख तक आ जाऊं, आप अपनी चर्या बदलकर रुक क्यों नहीं सकती हैं? बोले आजकल साधु को भी हुक्म देने में हम हिचकिचा नहीं रहे हैं। हुकुम चंद भी बहुत है हमारे समाज में। साधु को भी आदेश दे रहे, साधु ऐसा करो, साधु वैसा करो, साधु आज इस चौके में जाओ, उस चौके में जाओ। अरे तेरे बाप की बपीती समझाए क्या? साधु को आदेश दे रहा है। सभी वस्तुओं पर अपना अधिकार चल सकता है, लेकिन 3-4 चीजें ऐसी है वहां अपना अधिकार नहीं चलेगा। कौन सा? एक साधु तो है ही, अभी बोला विषय चल रहा है इसलिए हमने जान लिया। एक जिन मंदिर पर किसका अधिकार नहीं होता है, किसी को कोई रोक टोक वहां कर नहीं सकता है। जिन मंदिर पर किसका अधिकार नहीं हो सकता है? राजा का अपने संपूर्ण राज्य पर अधिकार चल सकता है, लेकिन जिन मंदिर पर उसका अधिकार नहीं चलेगा। राजा राज्य के सभी वस्तुओं का भोग कर सकता है, लेकिन अपनी बेटी का कभी भोग नहीं कर सकता। राजा प्रत्येक को आदेश दे सकता है, लेकिन मुनिराज को आदेश दे नहीं सकता। देख लेना, प्रसंग याद आता है मेरा, समय आगे का क्लियर विषय होगा नहीं, मैं प्रसंग को कोई आगे बढ़ाता हूं। कार्तिकेय स्वामी, आपको पता है कौन थे? कार्तिकेय स्वामी। 12 अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ लिखा, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ है। उसके रचयिता कार्तिकेय स्वामी। उनका जन्म कैसे हुआ था आप जानते हैं? बता देता हूं। सावन का महीना जिसमें होगी राखी, है ना, भजन गाते हैं। सावन का महीना था, राखी का पर्व आया था, और राखी के पर्व में सभी घरों में मामा हो नाना हो मिठाई लेकर आए थे। नाना मिठाई लेकर आए थे, सभी घरों में आए थे।
लेकिन कार्तिकेय स्वामी के घर में कोई नाना मिठाई लेकर नहीं आए थे। तब जाकर कार्तिकेय स्वामी अपनी माँ को पूछते हैं, माँ मेरे कोई नाना नहीं है क्या, मिठाई लेकर नहीं आए क्या? तो माँ बोलती है ना, तेरे भी नाना है। दुख के साथ कहना पड़ता है, ये कथा सार्वजनिक करने की नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं। इस सभा में बोलने की कथा नहीं है, दृष्टांत सभा में देने लायक नहीं है, फिर भी दे रहा हूं। मेरा नाना कौन है? अब बच्चा जिद पकड़ता है, मेरा नाना कौन है बताओ। सबके घर में नाना खिलौना लेकर आया, मिठाई लेकर आया, मामा आया है। माँ में एक बार माँ होता है, माँ से दुगना प्यार मामा करता है, इसलिए उसमें 2 बार मामा होता है। नाना नहीं आए तो माँ कहते, बेटा तेरे नाना दूसरा कोई नहीं, तेरा बाप ही तेरा नाना है। बेटा तेरा बाप ही तेरा नाना है। तब वो प्रसंग बताना शुरू करती है। एक बार मिरर के सामने, दर्पण के सामने, श्रृंगार कक्ष में मैं श्रृंगार कर रही थी, और श्रृंगार कर रही थी उस समय मेरे पिता माने तेरे नाना, उनकी दृष्टि मुझ पर गई। मेरी सुंदरता को उन्होंने निहारा, उनके अंतर हृदय में विषय भोगों की वांछा प्रकट हो गई। लेकिन सीधा सीधा लड़की का भोग नहीं कर सकता, तो राज्यसभा में सवाल उत्पन्न कर दिया कि राज्य की प्रत्येक वस्तु पर किसका अधिकार होता है? तो सभी मंत्रियों ने हाँ में हाँ मिला दिया, राजन आपका ही अधिकार है। राजन जगत में, राज्य में जितनी वस्तुएं हैं उस पर आपका ही अधिकार है। राजा किस अपेक्षा से पूछ रहा था वो प्रधान को भी पता नहीं, सेनापति को भी पता नहीं, कोषाध्यक्ष को भी पता नहीं, लेकिन जी में जी मिला दिया। बंधु, गलत कार्यों में जी मिलाना सबसे बड़ा क्राइम है, सबसे बड़ा गुनाह है। तो जी मिला दिए, फिर भी राजा का मन नहीं माना। तो राजा नगर के बाहर एक जंगल में मुनिराज विराजमान थे, उस मुनिराज जी के पास गए और मुनिराज जी से पूछते हैं, हे मुनिवर्य मेरी शंका का समाधान कर देना। राज्य में जितनी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं पर किसका अधिकार होता है? तो मुनिराज ने उपदेश में कहा, राजन राज्य में जितनी वस्तुएं उस पर राजा का ही अधिकार होता है, लेकिन जिन मंदिर पर राजा का अधिकार नहीं चलता। राजा सबको आदेश दे सकता है, लेकिन मुनिराज को आदेश दे नहीं सकता। राजा मन चाहे स्त्री का भोग कर सकता है, लेकिन अपनी बेटी का भोग नहीं कर सकता। लेकिन विषयांत हो गया था राजा। कहते हैं उल्लू को दिल में नहीं दिखता। उल्लू क्या? उल्लू ही होता है, मराठी में घुघड़ बोलते हैं उसको। उसका चेहरा देखने से काम नहीं होता, ऐसे मानते हैं लोग, मान्यता बनी। उल्लू को दिन में नहीं दिखता, कौवे को रात में नहीं दिखता, और विषयांत व्यक्ति को ना दिन में दिखता है ना रात में दिखता है। वो हमेशा अंधा है, विषयों में अंध है। विषयांत था वह राजा। मुनिराज का सनीचीन उपदेश उन्होंने माना नहीं और अपनी ही बेटी से शादी कर दी। प्रजा उत्पन्न हो गई। कार्तिकेय ने कथानक सुना कि मेरा पिताजी ही मेरा नाना है, मेरा नाना ही मेरा पिताजी है। तब गुस्सा हो गए कि वो तलवार लेकर गए उन पर मारने के लिए। ऐसा काम क्यों कर दिया? नहीं मारने गए। उस समय कार्तिकेय स्वामी ने कर्मोदय के निमित्त पर वस्तु पर क्रोध नहीं किया, पर पदार्थ पर क्रोधित नहीं हुए। उस घटना को उन्होंने वैराग्य का निमित्त बनाया और अपनी मां को कहते हैं, मां मुझे वैसे संसार में नहीं रहना है जहां विषयांत बाप अपनी बेटी का भोग कर सकता है, ऐसे संसार में मुझे नहीं रहना है, मुझे दीक्षा।
मुझे दीक्षा लेना है। ऐसा सोचकर कार्तिकेय स्वामी दीक्षित हो जाते हैं और दीक्षा होने के बाद उन्हें 12 अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ लिखा। उस संसार की विचित्रता का वर्णन उसने किया और संसार का विचित्रता का वर्णन करते हुए एक जीव को 16 प्रकार के रिश्तों का वर्णन किया। कभी वही बाप है, कभी बेटा है, कभी माँ है, कभी बेटी है, कभी कौन है, वही रिश्ते बदलते रहता है। वर्णन आए जाएगा। तो वही उन्होंने पर द्रव्यों पर क्रोध नहीं किया। पर द्रव्य के कर्मोदय के निमित्त उत्पन्न हुआ तो विषय था, उस विषयों को उन्होंने वैराग्य का निमित्त बनाया। और हम किसका निमित्त बनाते हैं? कष्माय का निमित्त बनाते हैं। हमारी बहन बेटी के साथ कोई रास्ते में छिड़कानी करता है अथवा कोई बात करने खड़ा है तो पीछे से जाकर उसको मार भी कर देते, मर्डर भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने वैराग्य का निमित्त बनाया। ऐसी घटना को उन्होंने वैराग्य का निमित्त बनाया और वैराग्य के पथ पर चले। तो हमें सोचना है हम कहां से आए, कहां जाना है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये सवाल स्वयं को पूछ लेना। इसलिए कर्मों को नहीं पकड़ना है, कर्मों को समाप्त करने का प्रयास करना। आप कहां से आए, कर्मों का प्रभाव कब तक रहेगा, ये जानोगे तो निश्चित रूप से उन दुष्ट कर्मों को आप समाप्त कर दोगे, समाप्त करने का प्रयास करोगे। और एक प्रयास करोगे तो एक दिन उसमें आप सफल हो जाओगे। सफलता की जड़ पुरुषार्थ और प्रयास है। हम प्रयास ही नहीं करेंगे, पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, कैसे संभव होगा? महाराज मैं दीक्षा लेना चाहता हूं लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं होती, 2 बार खाने मिलेगा यहाँ? मान लो 2 बार साधु आहार करके तो आप क्या करते हैं? महाराज 1 बार करना है तो इतना करना पड़ता है, आप दूसरी बार आप करना होता तो हम दूसरी बार बनाते नहीं, सुबह बोलते टिफिन में बांध कर रखा है, शाम को खा लो। दूसरी बार कौन बनाता? महाराज साधु बनना भूख बर्दाश्त नहीं होती। महाराज साधु मुझे बनना है लेकिन लज्जा त्याग नहीं कर सकता। हमारे गुरुजी कहते थे निज का कल्याण जिनको करना है वह दीक्षा ले ले। हमारे गुरुजी कहते थे जो घर का रोटी खाता है, जो घर का रोटी खाता है उसका कल्याण कभी नहीं होता है। इसका मतलब कल से होटल में मत खाना, इसका मतलब होटल में मत खाना, घर का रोटी खाता है इसका कल्याण नहीं होता। इसका मतलब है अपने घर की रोटी छोड़कर दूसरे के चौके में जाकर रोटी खाओ, शुद्धि के साथ रोटी खाओ, मुनि दीक्षा धारण करके दूसरे की रोटी खाओ, उसमें कर। नहीं तो फिर आओ ज्ञानोबा बिना के चौका में रोज घुसेगा कि अपना घर का रोटी नहीं दूसरे का खाने से कल्याण। ऐसा खाने से कल्याण नहीं, ऐसा खाने से कर्जा बढ़ रहा है आपका, ऐसा खाने से कर्जा बढ़ेगा आप पर। इसीलिए क्या करो, हम कल्याण के पथ पर चलने के लिए उस मार्ग का स्वीकार। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि सफलता की जड़ है प्रयास, सफलता की जड़ है पुरुषार्थ। हमें सफलता के मार्ग पर चलना है तो पुरुषार्थ करो, निमित्त पर ध्यान मत दो कि आज हम निमित्त पर ध्यान देते, हम दीक्षा लेंगे तो चौका कौन करेगा? अरे तो चौके के लिए दीक्षा लेगा, आत्म कल्याण के लिए ले रहा है। मुझे भी जब दीक्षा लिए ना तब जाकर मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि कमंडल में पानी भी नहीं कोई डालता, कोई दीक्षा ले रहा है। मैंने दीक्षा लेने के पूर्व मेरे मित्रों से, फ्रेंड से सब मिलजुल कर बात करके क्षमा मांग करके, भाई मैं दीक्षा ले जा रहा हूँ, कुछ गलती आज तक मैंने बहुत की है, मुझे क्षमा कर। क्योंकि थोड़ा उस टाइप का ही आदमी था मैं, अब सबके सामने पोल खोलना नहीं चाहता, उस टाइप का ही आदमी था मैं, गुंडागर्दी वाला आदमी था। तो सबसे झगड़ा करना, मारपीट करना, ये सब कार्य मेरे। तो मैंने सबसे क्षमा, दुश्मन से भी मांगी, दोस्तों से भी मांगी। हम 10 लक्षण होता है तो क्षमा किनको मांगते हैं? दोस्तों से मांगते हैं। जिनसे झगड़ा हुआ है उनसे मांगना चाहिए, उनसे बात ही नहीं करते। अपने रिलेशन में जो अपने फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, जो जिनसे हमारी बोलचाल अच्छी है, उन्हीं को क्षमा मांग रहे, लेकिन जिनसे झगड़ा हो रहा है उनसे नहीं मांगती।
तो मैंने सबसे जाकर क्षमा मांग ली, दोस्तों से भी मांग ली, दुश्मनों से भी मांग ली, क्षमा मांग ली, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं। मुझे किसी ने पूछा था दीक्षा लेने के उपरांत 15 साल 18 साल निकल गए, बाद में पूछा महाराज आप दीक्षा लिए पश्चाताप नहीं होता आपको? महाराज श्री आप दीक्षा लिए आपको पश्चाताप नहीं होता कि आज की दुनिया चकाचौंध में जी रही है भौतिकवाद के। आज ये जींस पहनकर आपके सामने आपकी उम्र के लोग आते हैं, उनके हाथ में लाख लाख 2-2 लाख का मोबाइल होता है, गले में गला कट जाएगा इतना भारी भारी सोना पहनकर आते हैं। वो देखकर आपको पश्चाताप नहीं होता कि मैंने दीक्षा लेकर गलती की? मैंने कहा हाँ होता है, हाँ मुझे पश्चाताप होता है, गलती की मैंने। और गलती की उस समय मेरे दोस्तों की याद आती और वो बोलते थे अरे काहे दीक्षा ले रहा है, दुनिया चंद्र पर मंगल पर जा रही है और तू नंगा घूमने चला है, तू नहीं सुधरेगा, कहां सुधरने वाला है तू? दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, दुनिया के कोने में बैठे व्यक्ति से बातचीत हो रहा है और तू कहता है कि आत्मा से बातचीत करने के लिए मुझे नंगा होना है। ये थोड़ा विवेक तो रखो, सज्जन व्यक्ति कभी नंगा नहीं होगा, विवेक तो रखो। उस समय मुझे याद आ बच्चों का, मित्रों का, तो मैंने उनको कहा मुझे पश्चाताप जरूर होता है। क्या पश्चाताप हो रहा है, क्या पश्चाताप हो रहा है? दीक्षा लिए है 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, दीक्षा लेने का पश्चाताप नहीं है। मैंने दीक्षा ली थी 26 साल की उम्र में, आज मुझे इतना पश्चाताप है, इतना पश्चाताप है कि 26 साल में मैंने दीक्षा क्यों ली? 8 साल का था तब मुझे अगर ये ज्ञान होता तो मैं 8 साल में ही दीक्षा लेता, 26 साल तक घर में क्यों रहता? ये पश्चाताप मुझे आज होता। समय साल सुनने के बाद ये पश्चाताप होता है कि इतना जीवन मैंने बर्बाद क्यों निकाल दिया। आपको हो रहा है क्या पश्चाताप? हो रहा है? फिर वही टेढ़ी की टेढ़ी कुत्ते की पूछ, वो सीधा होने का नाम ही नहीं ले रही। चलो दीक्षा ले रहे तो विरोध करने वाले बहुत खड़े थे, मना करने वाले बहुत खड़े थे, लेकिन वह मुंह छोड़कर निकले तभी तो निकल पाए, नहीं तो नहीं निकल पाते। उसी प्रकार आपको भी मुंह छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, कर्मों को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, और तब ये कर्म निश्चित रूप से जाएंगे जब हम प्रयास करेंगे और प्रयासों में सफल हो जाएंगे। हमें कोई आहार देगा नहीं देगा सोचकर हम उस समय दीक्षा नहीं लेते तो आज दे रहे कि नहीं दे रहे आप? दे रहे कि नहीं दे रहे महाराज? महाराज जी तो बोलते माता बहने झगड़ा कर कर क्या हार देती है, ये दूसरे को ठेल ठेल कर हार देती है, इसलिए मैं उस चौके में जाता ही नहीं हूं। ठेल ठेल कर हार देती है, नहीं शांति से हार देना चाहिए चौके। एक गिलास दिया तो भी वही पूरा हार दिया तो महिला क्या महाराज मैंने अभी सब कहा दिया है, मैंने सब वस्तु सब देना है, सब वस्तु सबको देना है, तो महाराज कोई बकासुर नहीं है, महाराज का भी पेट है, कोई लॉरी नहीं है, जहां जितना अटेगा उतना ही खाएगा। आप सब एक एक गिलास देंगे तो आप आज भोजन करने बैठा और आपके बगल में 100 लोग खड़ा होकर आपको परोसने खड़ा हो जाता है, आप कितना खाएंगे? अब कितना खा पाओगे? और आप साधु का भी सोचे ना, साधु खड़े हैं, साधु के सामने 50 लोग खड़े होकर उनको खिला रहे, वो कितना खा पाएंगे? तो आचार्य भगवंत ने कहा है कि हमें पुरुषार्थ करना चाहिए भोगाकांक्षा से रहित होने के लिए। आज की चर्चा को यही रोक देता हो, क्योंकि आज